ऋषि दुर्वासा ने कहा, मैं अपना दिया हुआ श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम अपने पति को उसकी कोई निशानी दिखाओगी तो उसे सब याद आ जाएगा। शकुंतला कई दिनों तक राजा दुष्यंत का इंतजार करती रही, लेकिन राजा दुष्यंत वापस नहीं लौटे। कुछ महीने बाद शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था भरत। जब ऋषि कण्वा ने देखा कि भरत जंगलों में बड़ा हो रहा है अपनी माँ के साथ में अकेले, उन्होंने कहा, भरत राजा का पुत्र है और इस तरह बड़ा होना उसे शोभा नहीं देता। तुम जाओ और राजा दुष्यंत को याद दिलाओ कि तुम उनकी पत्नी हो और भरत उनका पुत्र है। शकुंतला अपने पुत्र को लेकर नाव में बैठी और वह निकल गई राजा दुष्यंत से मिलने के लिए। लेकिन वह जिस नदी को पार कर रही थी उस वक्त वो अपने पति का स्मरण कर रही थी और मंद मंद खुश हो रही थी, और इसी खुशी के अंदर उन्होंने नदी के पानी को छूना चाहा। उसी वक्त राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी नदी के अंदर गिर जाती है। उस वक्त शकुंतला को इस बात का आभास नहीं होता है और वह राजा दुष्यंत के दरबार में पहुंचती है। राजा दुष्यंत पूछते हैं कि तुम कौन हो? शकुंतला कहती है, मैं आपकी पत्नी हूँ और ये आपका पुत्र है। राजा दुष्यंत क्रोध से भर जाते हैं और वह कहते हैं, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर ऐसा आपेक्ष लगाने की कि ये मेरा पुत्र है और तुम मेरी पत्नी। और सिपाहियों से कहकर उन्होंने शकुंतला को राज्य के बाहर निकाल दिया। शकुंतला ने तय किया कि वह भरत को जंगलों में ही बड़ा करेगी। एक दिन राजा दुष्यंत जंगल से गुजर रहे थे और वे देखते हैं कि एक बालक जंगलों में शेरों के साथ खेल रहा है, हाथियों की सवारी कर रहा है।